अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जुम्मतुल मुबारक का बबरकत दिन, एक अजीम दिन। इस दिन में हमने जो है वो दरूद और इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ के नजराने पेश करने हैं। सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। सदका व खैरात करने हैं ताकि हमें इस दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले। जुम्मतुल मुबारक बहुत ही बबरकत दिन है। इससे हमने फ़ायदा उठाना है और कोशिश करनी है कि हम अब इस दिन को अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारें। अच्छे तरीके से जो है गुस्ल करें, नमाज अदा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हम पर बहुत सी नेमतें हैं। हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जितनी भी नेमतों का शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की दी हुई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है कि सेहत मिली हुई है, हमें तंदुरुस्ती मिली हुई है, हमें अल्लाह पाक ने अक़ल दी है, हम पागल नहीं हैं, हमें शऊर है, अल्लाह पाक ने हमें शऊर दिया है। अगर आप गौर व फिक्र करें कि अगर हमें शऊर ना हो, अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो, हमें सेहत में कोई कमी हो, हमारे हाथ काम ना करें, हमारे पाँव काम ना करें, तो फिर हमें पता चलेगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ये नेमतें कितनी कीमती हैं। अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमें बाज़ दफ़ा हम शिकवा करते हैं कि अल्लाह ने यार मुझे दिया ही क्या है, मुझे क्या मिला है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इस दुनिया में मेरे लिए तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ें हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तब भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करें कि उसने हमें किसी का मुहताज नहीं बनाया। आप गौर व फिक्र अगर करें तो किसी भी इंसान को कहा जाए कि यार आप अपनी कोई जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो इतने पैसों के इवज़ मुझे काट के दे दो, तो वो कभी नहीं देगा। एक इंसान का तंदुरुस्त होना ही एक बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा है उसके लिए। तो कोशिश करें कि शुक्र अदा किया करें। शुक्र अदा करने से ज़्यादा मिलता है। जितना शुक्र का आप बढ़ाते जाएंगे आपको इंशाल्लाह और ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। सदका और खैरात करें। सदका और खैरात से भी माल बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। वक्ती तौर पे इंसान को महसूस होता है कि हमारा माल कम हो रहा है, लेकिन हकीकत में आपका माल बढ़ रहा होता है। तो इसलिए सदका और खैरात करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हकूक़ुल इबाद जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर इंसान हकूक़ुल इबाद का ख़याल नहीं करेगा तो उसको जो है वो परेशानियाँ बन जाएंगी। कब्र में उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कोशिश करें अपने जो मामलात हैं, जितने भी हकूक़ुल इबाद से रिलेटेड जो आपके मामलात हैं, उनमें जो है कभी भी कोताही ना करें और कोशिश किया करें कि आपकी तरफ से किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो। अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको सेहत कामिला आजिला वाली लंबी उम्र अता फरमाए, हर परेशानी और दुख से महफूज रखे। और जितने भी लोग किसी बीमारी में हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला आजिला वाली लंबी उम्र अता फरमाए। जो लोग रोज़गार के लिए परेशान हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए रोज़गार का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा दे। जो भी माली बदनी किसी भी परेशानी में है अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तमाम माली बदनी ज़हनी हर किस्म की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा कर आपको खुश व खुरम ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, नेक औलाद अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक से मांगते रहा करें। अपनी औलाद को कुरान मजीद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करवाएं ताकि वो कुरान से सीखें और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने और इसको इस्लाम के मुताबिक चलाने की जो है वो कोशिश करें। थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर हम अपने घरों में इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं करेंगे, आका की सीरत बयान नहीं करेंगे, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम दीन से बहुत दूर चले जाएंगे और ये हमारी तबाही और बर्बादी का सबब होगा। कोशिश किया करें कि आप दीन से जुड़े रहें। आपके मोबाइल में कोई ऐसा आलिम दीन, किसी मुफ्ती का ज़रूर रब्ता आपके साथ हो जिससे आप दीन के मसाइल सीख सकें। कुरान पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें और तफसीर के साथ पढ़ें और कुरान को सीखने की कोशिश करें। यही कामयाबी का रास्ता है। अगर हमने इस पर अमल ना किया तो हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ भी करते रहा करें और कोशिश किया करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारे लिए भी दुआ किया करें और कोशिश किया करें कि दीन से ज़रूर जुड़ें। देखें इस वक्त अगर आप गौर व फिक्र करें, गाने बाजे ये जितने भी काम हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और उनकी वीडियोस, उनका जो भी सोशल मीडिया पे भी उनका चर्चा है, लेकिन दीन से बहुत ज़्यादा दूरी है। दीन को लोग सुनना पसंद नहीं करते, दीन की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। तो कोशिश करें
کہ آپ کم از کم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں تو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔